तो हेलो दोस्तों, मैं और आज हम बात करने वाले हैं बेबी फ्लावर हॉर्न फिश के बारे में। फ्लावर हॉर्न फिश वैसे तो बहुत मशहूर होती है, सारे हॉबीज ज़्यादा करके इसको पसंद करते हैं क्योंकि फ्लावर हॉर्न फिश बहुत सुंदर दिखती है और इसके ऊपर एक हम्प भी आता है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन क्योंकि इसका प्राइस बहुत हाई होता है तो हम सब लोग फ्लावर हॉर्न नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि इनकी स्टार्टिंग प्राइस ही 2000 2500 ऐसे चालू थी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेबी फ्लावर हॉर्न्स लेके आ जाते हैं, वो मिल जाती है 100 150 या 200 रुपये तक की। लेकिन उसमें भी ज़रूरी है कि आप अच्छी जेनेटिक्स की चूज़ करके लाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे जेनेटिक्स की फ्लावर हॉर्न चूज़ करके नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि उसका हम्प ना आए और आपको अच्छे कलर्स भी ना मिले। लेकिन अगर आप अच्छे जेनेटिक्स की लेके आते हैं तो उसकी केयर कैसे करें, क्योंकि मैंने भी बहुत बार बेबी फ्लावर हॉर्न्स खरीदी हैं, उनकी केयर भी की है। तो फ्लावर हॉर्न फिश जो होती है वो एग्रेसिव होती है और टेरिटोरियल होती है। और अगर आप बेबी फ्लावर हॉर्न ला रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक अलग टैंक सेटअप कर ले 1.5 या 2 फीट तक का, या फिर 1 फीट भी चलेगा। लेकिन ये ज़रूरी रहेगा कि आप बाद में उसको चेंज कर ले जब वो 4 या 3 इंच की हो जाए तो। और अगर आप 1 इंच तक की बेबी फ्लावर हॉर्न लाते तो उसमें ये भी नहीं पता चलता कि वो मेल है कि फीमेल है, तो आप दुकान वाले से पूछ सकते, तो हो सकता है वो आपको सही सही बता दें। तो अगर आप उसको लेके आ जाते तो ये ज़रूरी है कि आप टैंक एकदम खाली रखें, मतलब एक ऑक्सीजन या छोटा सा पावर फिल्टर या स्पंज फिल्टर लगा दीजिए और टैंक को पूरा खाली रखिए। तो बेबी फ्लावर हॉर्न्स डरते भी बहुत जल्दी हैं, तो हो सकता है आप जिस दिन उसको लेकर आए तो उस दिन वो खाना ना खाए, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं ब्लड वॉर्म्स या फिर ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स देखिए, क्योंकि वो तो चीप एंड बेस्ट फूड है, क्योंकि उससे हम उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, उससे हम भी आ सकते हैं आपके फ्लावर हॉर्न का बहुत जल्दी। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का फूड अवेलेबल है तो आप उसको ओकीको प्लेटिनम हेड हंचर दे सकते हैं या फिर एक्सो का हम्पी हेड दे सकते हैं, उससे भी वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी और उसका हम भी अच्छा आ जाएगा। और ये भी ज़रूरी है कि आप हीटर भी लगा के रखें, और हीटर का टेम्परेचर 27 या 28 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रखें, तो उसकी साइज़ ग्रोथ जल्दी होगी। और शुरुआत में कोई हाइडिंग प्लेसेस ना डालें, उसको आदत डालें कि वो ऐसे ही रहे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि बाद में उसका कलर डार्क होने लगे, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाएगी जब वो आप हाइडिंग प्लेसेस निकालेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग से कोई हाइडिंग प्लेसेस ना डालें, उसको अकेले रहने की आदत डाल दें। क्योंकि अगर आप इसको और फिशेस के साथ मिक्स करेंगे, जैसे अगर आप लेके आ गए और छोटी मोटी मछलियों के साथ मिक्स कर देंगे, तो आपकी फ्लावर हॉर्न स्ट्रेस में भी आ सकती है और एग्रेसिव भी हो सकती है उनके ऊपर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टैंक को एकदम खाली रखें और हाइडिंग प्लेसेस ना डालें, या फिर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने तो आज तक नहीं डाला, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था हाइडिंग प्लेसेस डाल के, और बाद में से जब मैंने निकाला तो उसका कलर डार्क होने लगा था। इसके लिए आप हाइडिंग प्लेसेस ना यूज़ कीजिए। और अगर टैंक सेटअप की बात करें तो आप ग्रेवल में रॉकी ग्रेवल मत यूज़ कीजिए, सैंडी ग्रेवल यूज़ कीजिए, क्योंकि रॉकी ग्रेवल कभी कभार शार्प हो जाता है तो आपके फ्लावर हॉर्न को चोट भी लग सकती है। और अगर सैंडी ग्रेवल रहेगा तो वो बेटर रहेगा, और क्योंकि इन मछलियों को ग्रेवल में डिग करने की आदत होती है। और अगर फिल्टर की बात करें तो टैंक इतना गंदा नहीं करते बेबी फ्लावर हॉर्न्स, तो आप स्पंज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 20 to 30% पानी चेंज कर सकते हैं। पूरा पानी मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी उससे निकल सकते हैं और मर भी सकते हैं आपके फ्लावर हॉर्न। तो इसलिए ये कोशिश कीजिए कि एक हीटर लगाएं जिसका टेम्परेचर 28 या 29 डिग्री सेल्सियस तक का हो, और पानी को हफ्ते में सिर्फ 20 या 30% चेंज करते रहिए। और अगर फीडिंग की बात करें तो आप इसको ब्लड वॉर्म्स दे सकते हैं या ट्यूबिफिक्स वॉर्म दे सकते हैं, वो तो सबसे बेस्ट रहेगा चीप और बेस्ट में। लेकिन अगर आपके पास और भी फूड्स अवेलेबल हैं, जैसे ओकीको प्लेटिनम, एक्सो का हम्पी हेड या फिर और कुछ एम्बरटायो, तो वो देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी याद रखिए कि आप एक साथ 2 या 3 फ्लावर हॉर्न्स ना लेके आ जाएं, एक ही लेके आए, क्योंकि ये ब्यूटीफुल तो लगती है, लेकिन अगर आप एक ही लाएंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 2 या 3 लाएंगे तो बाद में फाइट करके मर जाएंगे, और सब के सब भी मर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ही लाएं और अच्छे जेनेटिक्स की लाएं, और फीडिंग भी अच्छी दे और टैंक का पानी भी साफ़ रखें। तो इससे आपकी फ्लावर हॉर्न हेल्दी भी रहेगी और हैप्पी भी रहेगी और जल्दी बड़ी भी हो जाएगी, और उसका हम भी अच्छा आएगा, क्योंकि अगर उसके जेनेटिक्स अच्छे होंगे तो हम का तो अच्छा आना ही है, लेकिन कलर्स भी अच्छे डार्क होंगे। और अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के फूड्स अवेलेबल नहीं है तो आप ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स या फिर ब्लड वॉर्म्स दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।